यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 2 नवंबर 2022 और जो हम उनका एडिटोरियल कर रहे हैं वो है मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, मीन्स एंड एंड्स क्या है? बेसिकली मीन्स हमारे एंड्स पहले हम देख लेते हैं। एंड्स का मतलब होता है कि गोल्स कहाँ पे आप इस तरह अगर आसान लफ्ज़ों में समझे कहाँ जाना है, और मीन्स क्या है मतलब हो गया किस ज़रिए से जाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये एडिटोरियल जो है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से है। एंड्स में तो हम इसको कह सकते हैं कि जी इमरान खान ने क्या है जो ज़ाहिर जो सामने लग रहा है कि जी लॉन्ग मार्च तक हमने करना है, इस्लामाबाद तक जाना है, और ताकि है ना अर्ली इलेक्शंस हो सकें। और फिर मीन्स हो गया कि अब वो किस तरीके से कर रहा है, क्या मतलब इसको मुश्किलात पेश आ रही हैं, और क्या ये दूसरी जो जमातें हैं वो क्या है उनकी स्ट्रेटजी है कि इसको रोक सकें इसके एंड तक जाने में, जो इसका मकसद है। ठीक है, ये तो एडिटोरियल के वैसे हो गया। वैसे अगर हम जनरल देखें तो एंड्स अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये है कि जी एंड्स और गोल्स आर व्हाट वी एम टू डू एंड मीन्स आर व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हाट वी एम टू डू। ठीक है, तो एंड्स जो हासिल करना है और मीन्स जिस जो तरीके आप यूज करते हो वो चीज़ हासिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें उन्होंने बताया है कि जी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो क्या क्या चीज़ें उसको सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसकी कोशिश है ये मार्शल लॉ लगा दे, फिर हमें है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलिट्री की जानिब से, पावरफुल ऑफिसर्स की जानिब से देखी गई, फिर और भी मतलब इस तरह के इल्ज़ामात लगे। तो ये सारी चीज़ें सिलसिला चल रहा है। एक तरफ इमरान खान ने कहा कि जी ये मेरा मकसद है, और बीच में ये कोशिशें कर रही हैं दूसरी पार्टीज, तो वो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे जी देयर इज़ लिटिल एट द मोमेंट दैट कैन डिटर इमरान खान। उनका इस वक्त क्या है, ना के बराबर है कोई चीज़ जो क्या है डिटर कर दे इमरान खान को। डिटर होता है कोई चीज़ आपको डिस्करेज कर दे, रोक दे कुछ करने से। ठीक है, जिस एग्जांपल देखें, हाई प्राइसेस आर डिटरिंग अ लॉट ऑफ यंग कपल्स फ्रॉम बाइंग हाउसेस। जो ज़्यादा कीमतें हैं घरों की वो डिटर कर रही हैं, वो बाज रख रही हैं, यानी कि वो नहीं खरीद रहे यंग कपल्स क्या करने से, घर खरीदने से। तो यहाँ से भी उन्होंने कहा कि ना के बराबर कोई चीज़ है जो इमरान खान को डिटर कर दे, उसको क्या है डिस्करेज कर दे इमरान खान को। अच्छा, अब पूछें क्या क्या मतलब इसमें ऑप्शंस कही जा रही हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखें, इंटरव्यू भी देखें, तो ये लोग पूछते हैं मार्शल लॉ, आई क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन ही सेज, जिस तरह उन्हें पूछा गया कहा गया कि भाई क्या मार्शल लॉ लगेगा, तो इमरान खान ने कहा कि भाई करें, मुझे किस चीज़ से आप क्या है डरा रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और क्या करने की कोशिश की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय पावरफुल ऑफिसर्स। मिलिट्री एग्जाम से पहली मरतबा बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड था, इससे हमें माजी में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आके पावरफुल ऑफिसर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ठीक है, कि किसी तरीके से है ना इसको आप कह लें कि जी डिस्करेज किया जाए इमरान खान को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ही विल ड्रैग देम इन पब्लिक। तो जिस तरह उन्हीं लोगों के नाम ले लेके उसने जिस तरह वो बयानात दिए कंटेनर पे खड़े होके, तो मतलब ये बेसिकली बता रहे हैं कि भाई जो भी ये काम करते हैं वो चीज़ क्या है इमरान खान को रोक नहीं रही। ठीक है, अब उन्होंने कहा ब्लड ऑन इन द स्ट्रीट्स के क्या हो सकता है, हमें ये कर लो मतलब कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाए, ब्लड इंडस्ट्रीज हमें इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये कह रहे हैं कि जी दैट मे वेल बी अ पॉसिबिलिटी। उन्होंने कहा ये पॉसिबिलिटी इम्कान हो सकता है इफ हिज रेवोल्यूशन, अगर इसका जो इनकलाब है, इज नॉट डिफ्यूज्ड थ्रू द बैलेट बॉक्स ही वांट्स। ठीक है, तो इमरान खान ने कहा कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने कहा कि अगर मेरी रेवोल्यूशन है, मेरा इनकलाब है, वो क्या है डिफ्यूज ना हुआ। डिफ्यूज होता है मेक अ सिचुएशन लेस टेंस और डेंजरस। ठीक है, इसको हम और अगर इसके सिमिलर मीनिंग भी देखें ना तो इसका मतलब होता है रिड्यूस, लेसन, डिमिनिश। तो इसका उसने कहा कि जी ये कमी इसमें नहीं हो सकती थ्रू द बैलेट बॉक्स। ठीक है, कि उसने कहा कि जी अगर ये बैलेट बॉक्स के जरिए ये है जो इसकी सारी मुहिम चल रही है, वो क्या है डिफ्यूज हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है, लेसन हो सकती है। और उसने ये भी कहा कि जी जो अगर इसको इनकलाब को है ना वो बैलेट बॉक्स ना आएगा, तो उस तरफ भी जाया जा सकता है, इनकलाब की जानिब, रेवोल्यूशन की जानिब, और जाहिर है उसमें फिर ब्लड इन द स्ट्रीट्स वो भी चांस हो सकता है। तो मतलब बेसिकली तीन चीज़ें उन्होंने बातें की हैं कि ना इमरान खान को मार्शल लॉ से फ़र्क पड़ रहा है, ना इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय पावरफुल ऑफिसर से फ़र्क पड़ रहा है, और ना फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपकी ये ना पूरी हुई आपकी मांगे हैं इलेक्शन की, अर्ली इलेक्शंस की, तो ब्लड इंडस्ट्रीज ये भी हो सकता है। मतलब हर तरह का उन्होंने हर बाज देख लिया है, इमरान खान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब क्या नहीं जी as the PTI's burgeoning long march crawls towards Islamabad, it would be wrong not to concede that Pakistan has perhaps never seen another civilian leader challenging the state in the manner Mr. Khan is doing. ठीक है, अब करेंगे जी यो पीटीआई का बर्जनिंग लॉन्ग मार्च। बर्जनिंग होता है यो साइज में ग्रो करता हुआ, बिगिनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, फ्लरिशिंग।
तो ये बढ़ता हुआ ये पीटीआई का लॉन्ग मार्च है, वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करके जा रहा है किस तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। इट वुड बी रॉन्ग, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत होगा, नॉट टू कंसीड, कंसीड होता है कि मान लेना, एग्री कर लेना किस चीज़ को। उन्होंने कहा कि अगर हम ना माने ये बिल्कुल गलत होगा, कि पाकिस्तान ने शायद जो है ना ऐसा सिविलियन लीडर नहीं देखा जिसने चैलेंज किया है स्टेट को, जिस तरीके से इमरान खान जो है ना वो कर रहा है। जिस तरह ऊपर एग्जांपल देखी थी आप, जो भी करके इसने कहा है कि भाई ये हो जाएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, मार्शल लॉ से डराने की कोशिश कर ली, मतलब जो भी उसके आगे उन्होंने उसके रोकने की कोशिश की, तो उसका जवाब था इमरान खान के पास। तो उन्होंने कहा ये चीज़ माननी पड़ेगी कि किसी भी पाकिस्तान में माजी में ना इस तरीके से है ना वो चैलेंज नहीं किया स्टेट को जैसे इमरान खान कर रहा है। नॉट ओनली हैज़ ही प्रूव्ड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ना सिर्फ ये साबित हुआ है कि इसको मुश्किल है कंट्रोल करना, he has made his opponents appear completely helpless against his relentless onslaught। और उसने बिल्कुल ये दिखा दिया कि उसके ओपोनेंट्स हैं, हरीफ हैं, कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, बेयारो मददगार हैं, कि उसके जो रिलेंटलेस ऑनस्लॉट है, लगातार जो जारहाना जो इसने बयानिया बनाया हुआ है इनके अगेंस्ट। नो थ्रेट, वार्निंग और लीगल चैलेंजेस सीम्स स्ट्रांग इनफ टू फोर्स हिम टू बैक डाउन। बैक डाउन क्या होता है, कुछ चीज़ आपको मजबूर कर दे कि आप क्या है, विड्रॉ अ क्लेम और असर्शन इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, एक तरीके से पसपाई इख्तियार करना ना। तो उन्होंने कहा कोई भी थ्रेट, वार्निंग, जिस तरह ऊपर हमने देखा कि थ्रेट दिया गया, वार्निंग दी गई, लीगल चैलेंज है, वो दिखाई देता है स्ट्रॉन्ग इनफ, कि कोई भी चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मजबूर कर दे इमरान को कि वो अपना जो बयानिया है उससे क्या है पीछे हट जाए, बैक डाउन कर जाए। We are at this juncture because there is at the moment very little to be happy about in Pakistan। उन्होंने कहा हम इस जंक्चर पे इसलिए भी हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, खुश होने को कुछ है नहीं। अब देखें, इमरान खान भी मतलब ये हमें बता रहे हैं कि भी कामयाब हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, या तो अगर हालात ठीक होते हैं, माईशत ठीक होती, तो उसको बड़ा मुश्किल होता है इमरान खान को लोगों को बाहर निकालना। लेकिन जिस स्टेज पे हम अभी हैं, उस टाइम क्या है, लोगों के पास ज़्यादा चीज़ है नहीं खुश होने के लिए। जिस तरह जो बड़ी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी क्रिपलिंग इन्फ्लेशन। क्रिपलिंग क्या होती है? क्रिपलिंग आप कह लें कि चीज़ जो बड़ा सख्त नुकसान पहुँचा रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो मतलब ये अब ज़ाहिर है इन्फ्लेशन, हर चीज़ जो है ना उससे महंगाई हो जाती है। तो एक तो ये इन्फ्लेशन है, इसने बिल्कुल क्या है, ग्रेजुअली होता है बदरीज, बदरीज क्या किया है, रॉब कर दिया है मैसेज ऑफ वॉट एवर स्मॉल लग्जरीज दे हैड, ठीक है। तो महरूम कर दिया है इसने, जो इन्फ्लेशन थी, कि मैसेज होता है लोग, अवाम, ठीक है, अवाम को महरूम कर दिया है कि जो छोटी मोटी लग्जरीज, ख्वाहिशें, खुशियाँ थी इनके पास, तो उससे इस क्रिपलिंग इन्फ्लेशन ने अ, महरूम कर दिया है अवाम को, ठीक है। तो ज़ाहिर है अब उनके पहले ही सताए हुए हैं, तो ऐसे में जब इमरान खान आगे आया तो फिर सारे क्या है उसके पीछे लग गए। The people need someone to blame for the misfortunes that have befallen them, and Mr. Khan has successfully turned that anger on the state। और लोगों को ने का कुछ चीज़ चाहिए थी जिसपे वो ब्लेम करते, इल्ज़ाम लगाते, ये उनकी मिसफॉर्च्यून्स हैं, उनकी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, that have befallen them। befallen का मतलब होता है कोई चीज़ जो है ना, स्पेशली ऑफ समथिंग बैड हैपन्स टू समवन, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ इनके साथ बुरा हुआ है, तो उनको कुछ चाहिए था जिसपे वो इल्ज़ाम लगाते, और मिस्टर खान ने है ना वो सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ उस एंगर को, उस उससे को ये लोगों को था स्टेट को, उसको यह है ना अपनी तरफ मोड़ लिया है, ठीक है। अच्छा, yet, फिर भी, lest his surging popularity impair his judgment, the PTI chief must take a step back and consider just how far he is willing to take the fight। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जिस तरह ये मीन्स एंड एंड्स की बात की थी कि भाई एंड जो उसने हासिल करना है उसके लिए वो क्या ज़राए इस्तेमाल करेगा, तो उन्होंने कहा yet फिर भी लेस्ट हिज सर्जिंग पॉपुलैरिटी, उन्होंने कहा कि ना कि उसकी वो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी एम्पेयर कर दे इस जजमेंट को, वो मुतासिर करे उसकी जजमेंट को, उसकी सोच को। द पीटीआई चीफ मस्ट टेक अ स्टेप बैक, उनको पीटीआई चीफ को एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा एंड कंसीडर, उसको सोचना पड़ेगा जस्ट हाउ फार ही इज विलिंग टू टेक द फाइट, कि कितनी हद तक वो जा सकता है फाइट करने के लिए स्टेट के साथ। बोथ द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट आर वेटिंग फॉर हिम टू मेक एन एरर। उन्होंने कहा दोनों गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए कि वो क्या है, वो कोई एरर करे, कोई गलती करे। They have already tried, albeit unsuccessfully, to seize on the mistakes made by Azam Sawati and Shahbaz Gill, as well as leaked recordings detailing Mr. Khan's Cablegate ploy। और उन्होंने पहले भी कोशिशें की हैं, albeit albeit होता है और दो, ठीक है, उन्होंने पहले कोशिश की हैं, अगरचे जो है ना वो नाकाम हुई हैं कोशिशें कि उन मिस्टेक्स का, गलतियों का फ़ायदा उठाया जाए, जिसमें ये आज़म सवाती और शहबाज गिल ने फ़ौज के खिलाफ बोला था, एज वेल एज लीक रिकॉर्डिंग्स, और साथ साथ लीक रिकॉर्डिंग्स जिसमें डिटेल थी इमरान खान केबल गेट प्लॉय की। उन्होंने कहा अनचेक्ड hubris in such a situation could cost a PTI chairman dearly। उन्होंने कहा अनचेक्ड hubris, hubris होता है excessive pride और self confidence। उन्होंने कहा ये जो unrestrained hubris है ना इस सारी सिचुएशन में, सारी सूरत हाल में, वो
कॉस्ट कर सकता है पीटीआई चेयरमैन डेली को, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा पीटीआई चेयरमैन को नुकसान हो सकता है कि अगर ये इन्होंने अनरिस्ट्रेंड क्या दिखाया, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया इस सारे सिलसिले में, ठीक है। अच्छा, secondly, while Mr. Khan seems to be successfully rewriting the rules of civil military engagement, he must realize that he cannot burn every bridge and sink every ship in his desire to retake Islamabad. अच्छा, अब इसने जो हासिल करना है, एंड हासिल करना है, उसमें जो ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक दिखाई देती है कि इमरान खान जो है ना बड़ी कामयाबी के साथ रीराइट कर रहा है रूल्स किस चीज़ के, सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट के, क्योंकि इस तरीके से हेड ऑन जो है ना किसी को लियन लीडर ने लिया नहीं है, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ये रीराइट कर रहा है रूल्स सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट के, लेकिन क्या है, ही मस्ट रियलाइज, उसको चीज़ समझनी चाहिए दैट ही कैन नॉट बर्न एवरी ब्रिज एंड सिंक। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ईडीएम है, ये इसको पहले देख लेते हैं कि इफ़ यू, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी if you are in a situation and you burn your boats, bridges, you destroy all possible ways of going back to that situation, ठीक है। ब्रिजेस और इसको बोट्स बंद करने का होता है कि आप क्या है पीछे नहीं जा सकते, आपने क्या है आगे ही देखना है। तो उन्होंने कहा इमरान खान को भी जो है ना वो बर्न नहीं कर सकता एवरी ब्रिज एंड सिंक एवरी शिप, तो मतलब उसको क्या है कुछ चीज़ रखनी होगी कि अगर उसको पीछे भी आना पड़े तो वो आ सके, ठीक है। तो वो सारी ऑप्शंस खत्म नहीं कर सकता, बेसिकली मसला ये है, ये जो है ना, ही कैन नॉट बर्न एवरी ब्रिज एंड सिंक एवरी शिप इन हिज डिजायर, ठीक है। तो वो सारी ऑप्शन खत्म नहीं कर सकता इन हिज डिजायर, ये उसकी ख्वाहिश है टू रीटेक इस्लामाबाद, कि वो क्या है इस्लामाबाद को क्या है रीटेक कर ले, वहां पे कब्जा कर ले। Nawaz Sharif too once launched a boisterous campaign against the security establishment with his slogan of मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने भी एक बार लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था एक बॉइस्टरस कैंपेन। बॉइस्टरस क्या होता है? नॉइजी, एनर्जेटिक, चीयरफुल, ठीक है। बॉइस्टरस में आप यहाँ कह लें मतलब बड़े जोशो खरोश से, बेसिकली मकसद ये है कि जी इन्होंने कोशिश की थी कैंपेन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, और इसका स्लोगन क्या था, मुझे क्यों निकाला, ठीक है। अच्छा, अब करेंगे जी, ही टू हैड पब्लिकली एक्यूज द आर्मी एंड स्पाई चीफ्स ऑफ कंस्पायरिंग टू आउस्ट हिम, और उसने भी जो है ना वो पब्लिकली सबके सामने, अवाम के सामने इल्ज़ाम लगाया था, एक्यूज़ किया था आर्मी और स्पाई चीफ्स को कि जी उन्होंने साजिश की थी, और साजिश करके उससे क्या है निकाला, आउस्ट किया। However, the PMLN soon realized it could not take on the military, लेकिन जल्द ही है ना PMLN को इस चीज़ का इदराक हो गया कि वो क्या है वो टेक ऑन नहीं कर सकते मिलिट्री के साथ, उनका क्या है एक तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते। The institutions Mr. Sharif had so enthusiastically challenged ultimately prevailed, और institutions उन इदारे जिनको मिस्टर शरीफ ने बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश के साथ बॉस्टरसली चैलेंज किया था, अल्टीमेटली प्रिवेल, आखिरकार वही प्रिवेल हुए, यानी कि इसको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी नवाज शरीफ को। द पीएमएल एंड फाइनली बेंट द नी बाय वोटिंग फॉर जनरल बाजवा's एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ तक कि इतना कुछ बुराइयां वगैरह करने के बाद और उसको इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको क्या है बेंट नी करनी पड़ी, यानी कि एक तरीके से शिकस्त माननी पड़ी बात किस चीज़ की, इसके आगे हार माननी पड़ी एक तरीके से जनरल बाजवा के आगे, कि किस तरह कि उनको वोट करना पड़ा जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को। एक तरफ आप जो है उनकी बुराइयां कर रहे हो, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और बाद में क्या है आप वोट कर रहे हो बाजवा की एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब करेंगे जी, ever since the PTI and its patrons fell out, it has been playing the role of the establishment's B team। उन्होंने कहा जब से वो PTI उसके वो पेट्रन्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, उनके क्या है ताल्लुकात खराब हुए हैं, ये क्या है प्ले कर रही है रोल एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का। Though Mr. Khan currently seems in no mood to compromise, he may find it tempting to do so if his ultimate goal is to return to power। उन्होंने कहा अगरचे इमरान खान अभी मौजूदा टाइम पे तो ये है ना वो इस मूड में नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है वो इसको जिसको उसको इसके लिए बड़ा टेम्पटिंग हो कि he may find it tempting to do so if his ultimate goal is to return to power। उन्होंने कहा आखिर अगर उसका गोल ये है कि वो रिटर्न टू पावर करें, यानी कि पावर में आए, तो हो सकता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाए। अभी तो जिस तरीके से ये खुला खुला एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा है, मिलिट्री को कर रहा है, तो उन्होंने कहा अभी तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में है, लेकिन ऐसा हो सकता है हो जाए अगर उसका आखिरकार एम हो कि जी मैंने दोबारा पावर में आना है, ठीक है। अच्छा, it may not happen now, but the impending change of guard in Rawalpindi could provide the opening for a rapprochement। उन्होंने कहा ये हो सकता है ये अभी ना हो, लेकिन ये इम्पेंडिंग है, इम्पेंडिंग क्या है कोई चीज़ होने वाली हो ना, फोर्थ कमिंग हो। तो ये चेंज ऑफ गार्ड की बात हो रही है, यानी आर्मी चीफ की तब्दीली होनी है। उन्होंने कहा हो सकता है ये अभी के लिए ना हो, लेकिन ये इम्पेंडिंग चेंज ऑफ गार्ड है, वो तब्दीली है आर्मी चीफ की रावलपिंडी में, हो सकता है वो एक ओपनिंग प्रोवाइड कर दे रिप्रोचमा के लिए। रिप्रोचमा क्या होता है कि जब आप
जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे बनाते हो। अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करें, वहाँ पे रिप्रोच में मौजूद होता है, ये होता है कि जी एन एस्टैब्लिशमेंट और रिजम्पशन ऑफ हार्मोनियस रिलेशंस, ठीक है, तो ताल्लुकात आप दोबारा ठीक करते हो। तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये नया आर्मी चीफ आए, तब हमें जो है ना वो एक ओपनिंग मिल जाए रिप्रोच में के लिए, कि एक मतलब फिर जो है ना ताल्लुकात में हमें क्या है बेहतरी देखने को मिल जाए। इफ नॉट, और अगर ऐसा ना हुआ, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विल बी लेफ्ट विद लिटिल चॉइस बट टू रिजोर्ट टू व्हाट ही कॉल्स अ रेवोल्यूशन। तो अगर ऐसा ना हुआ तो ने कहा जी साबिक प्राइम मिनिस्टर के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी कि वो इख्तियार वो मतलब रिजॉर्ट टू करे व्हाट ही कॉल्स अ रेवोल्यूशन, कि उसको क्या है बेसिकली फिर रेवोल्यूशन उस तरफ ही जाना पड़ेगा अगर ये सारी ऑप्शंस का इस्तेमाल ये इसने ना किया। ओनली टाइम कैन टेल, उनका सिर्फ वक्त ही बता सकता है इफ ही विल बी जेन्युइन विद द कॉज, कि वो बिल्कुल अपने कॉज का जेन्युइन होगा, यानी वो कहता है कि जी हकीकी आज़ादी के वो उसके साथ क्या है जेन्युइन होगा कॉज के साथ, और वेदर ही विल परस्यू इट एज अ वेंडेटा, या उसको परस्यू करेगा, उसका हसूल हासिल करने की कोशिश करेगा एक वेंडेटा के तौर पे, एक इंतकाम के तौर पे अगेंस्ट दोज हु लेट हिम फॉल, उन लोगों के खिलाफ जो जिन्होंने जो है ना इसको एक तरीके से हुकूमत से निकलवाया, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये एडिटोरियल हमारे पास मीन्स एंड एंड्स था कि भाई क्या इसने हासिल करना है और उसके लिए क्या इसमें जो है ना वो मतलब कौन किन स्टेजेस से होके गुजरेगा। तो दूसरी तरफ से भी पूरी कोशिश है कि रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं, इसकी जाए से भी पूरी है, और रास्तों में रुकावटें सिर्फ कंटेनर वाली नहीं, जिस तरह ये मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई पावरफुल ऑफिसर्स की जानिब से, और फिर दूसरे पूछा गया कि भाई अगर मार्शल लॉ लग गया तो मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि क्या इसने हासिल करना है और किस तरह हासिल करना है, और अब आगे किस तरीके से आगे मतलब जो आगे जब बढ़ेगा इस्लामाबाद इसका लॉन्ग मार्च, तो आगे क्या क्या और डेवलपमेंट्स होंगी, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था हमारा। तो आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगी तो मजीद एडिटोरियल भी आपसे शेयर किए जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ पे मैसेज करके पिछले इनका मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। ₹200 इजी पैसा पर मंथ में आप हम हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर की जाती है, यानी 30 वीडियोज़ हो जाएंगी आपके पास महीने में, और बाकी हमारे पास पीडीएफ वगैरह डॉन हाइलाइट्स वगैरह तो है ही, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।